पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सहनी जी के पिताजी की दुखद हत्या हुई है। निर्मम तरीके से हुआ है, विभत्स रूप से हुआ है और निश्चित रूप से यह सरकार के लिए और कानून दोनों के लिए एक चुनौती है। इंदिरा जी की हत्या हुई तो इसका मतलब हमारा देश का पुलिस बल में कोई सामर्थ्य नहीं है। अरे भाई, आपराधिक घटना निर्मूल कैसे कोई कर सकता है, दावा कर सकता है? एमएलए एमपी सब कोई रात में शादी विवाह में कोई नहीं जा रहा है, एकदम गलती से कोई निकलता भी नहीं है घर से। कोरोना जैसा हाल है, खिड़की से देखता है, खिड़की से अंदर हो जाता है। मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। बात करेंगे इस पर। हमारे साथ जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं, सत्ताधारी दल से हैं। मुकेश सहनी के पिता का जो है हत्या कर दिया गया। बिहार में कहा जा रहा है कि सुशासन का राज है, लेकिन जो विपक्ष कह रही है कि ये महाजंगल राज है। क्या कहिएगा इसमें? माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की दुखद हत्या हुई है, निर्मम तरीके से हुआ है, विभत्स रूप से हुआ है और निश्चित रूप से यह सरकार के लिए और कानून दोनों के लिए एक चुनौती है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, वैज्ञानिक अनुसंधान के जो भी तरीके होते हैं उसका इस्तेमाल कर रही है और अपराधी कानून के जबड़े में जल्द से जल्द कैद हो जाएंगे, यह निश्चित रूप से स्पष्ट है। अब विपक्ष को तो आलोचना करना है तो आलोचना करते रहता है, आलोचना करने का उनको अधिकार है, लेकिन हम अनुरोध करेंगे कि पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन मत करिए। पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन से बेहतर होता है लीगल इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या दिन दहाड़े हो जाना, ये तो बड़ी चुनौती है सरकार के लिए ना। अच्छा, हमारे पिताजी नहीं महत्वपूर्ण हैं? हम नहीं महत्वपूर्ण हैं? गांव में काम करने वाला एक गरीब आदमी महत्वपूर्ण नहीं है? हत्या किसी की भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म जाति बिरादरी का हो, इसका हो जाए तो यह दुखद होता है और कानून को यही काम करना चाहिए कि कठोरता से कानून के राज का परिभाषा यही है कि बगैर जाति वंश गोत्र का भेदभाव किए कानून निष्पक्ष तरीके से अपना काम करे, यही अपेक्षा लोगों की होती तो है। अब तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब तो एमपी एमएलए ये लोग भी अब सुरक्षित नहीं, क्योंकि उनके पास बॉडीगार्ड्स है, उसके बावजूद भी ये हाल हो जाएगा बिहार में। तब तो देश के अंदर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी की हत्या हुई तो इसका मतलब हमारा देश का पुलिस बल में कोई सामर्थ्य नहीं है? अरे भाई, आपराधिक घटना निर्मूल कैसे कोई कर सकता है, दावा कर सकता है? कहीं हुआ है दुनिया के अंदर में? ऐसा कोई फॉर्मूला है तो बताए लोग। जो लोग ज्ञान दे रहे हैं ऐसे सवाल पर, वो अगर मुकेश सहनी जी के प्रति पीड़ा, उनके पिता की हत्या से पीड़ा है, मन में दुख है, तो अपने समर्थक और कार्यकर्ताओं से सूचना ग्रहण करिए और पुलिस के वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दीजिए। नाम भी गुपनाम रखा जाएगा कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले। यह कर्तव्य है और यह कर्तव्य करना चाहिए। बाकी तो पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन करते रहिए। अब कहाँ है एमएलए एमपी सब कोई रात में शादी विवाह में कोई नहीं जा रहा है, एकदम गलती से कोई निकलता भी नहीं है घर से। कोरोना जैसा हाल है, खिड़की से देखता है, खिड़की से अंदर हो जाता है। फिर यह हाल हो गया है अगर इन लोगों की बात को सही माना जाए तो। सवाल ये भी है कि लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब शासन नहीं चला रहे हैं, एक रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने शासन कौन चला रहे हैं? कैबिनेट की अध्यक्षता रिटायर्ड पदाधिकारी कर रहा है। तो इतना भी जानकारी अगर नहीं है जिसको संविधान का, इसीलिए न कहता है कि संविधान पढ़ने नहीं आता है, वही कहता है संविधान खतरे में है। कैबिनेट की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी छोड़ के पदाधिकारी कर रहा है। यही सब तो, इसीलिए मैं बोलता हूं कि चरवाहा विद्यालय का राजनीतिक ज्ञान लेकर करके बिहार के विकास की दिशा नहीं तय की जा सकती, गवर्नेंस नहीं तय किया जा सकता है। नहीं तो आगे क्या होगा? आगे आपराधिक घटनाओं पर जो भी कार्रवाई होना है वह होगा, जैसे पहले होता रहा है। मान्यवर तेजस्वी यादव जी जब राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, और आप मुख्यमंत्री होंगे? हाँ, हम मुख्यमंत्री थे, उस समय मई नवंबर 2015 से जुलाई 2017 का 21 महीना में 4625 हत्या हुई थी। उस समय भी कार्रवाई हुई थी। जब दूसरी बार आए अगस्त 2022 से जनवरी 2024 17 महीना, तब 4207 हत्या हुई थी।
उस समय भी कार्रवाई हुआ था, तो उस समय तो नहीं बोलते थे। उस समय बोलते कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, तो उस समय कह रहे थे जयकारा। शहाबुद्दीन जेल जा रहे थे तो कह रहे थे जयकारा कर रहे थे। ये कैसा तर्क है भाई? मुकेश सहनी जी के प्रति अगर पीड़ा है तो पुलिस अनुसंधान में सक्रियता पूर्वक सहयोग करिए, और अगर कोई आपको असुविधा लगती है, निष्पक्ष तरीके से पुलिस जांच नहीं कर रही है, तो सवाल खड़ा करने का अधिकार है। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हत्या हुई है वो दुखद है और पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। विपक्ष की पार्टियों को भी इन्होंने कहा है कि अगर उनके पास किसी प्रकार का कोई सबूत है तो वो सबूत दे, प्रशासन को उनके नाम को भी गुप्त रखा जाएगा। लेकिन जो घटना हुई है बिहार में, एक कहा जाए कि विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बिहार में शासन का इकबाल अब खत्म हो चुका है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।